यस फ्रेंड्स, देखिए सुबह का वीडियो आज थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा क्योंकि कल भी सुपर अप मार्केट रहा एंड उसके अपोजिट यूएस में भारी गिरावट रही। ये सारी न्यूज़ इन्फो एज जो वहाँ न्यूज़ अपडेट सारी आती हैं, आप भी वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों है क्या, ग्लोबल संकेत वीक थे। ओवरनाइट डॉ जोन्स ज़बरदस्त भारी गिरावट के साथ बंद हुआ और एनवीडिया 9% बढ़ने के बावजूद भी 65 पॉइंट नैस्डैक भी गिरा और 33 पॉइंट S&P 500 भी गिर के बंद हुए। इट वाज टोटली प्रॉफिट बुकिंग इन यूएस। अगर एनवीडिया 9% ना बढ़ता तो नैस्डैक और ज़्यादा गिरता। प्रॉफिट बुकिंग इज गोइंग ऑन इन यूएस। बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे दोस्तों। मैंने भी कल सुबह अपने यहाँ बोल दिया था, वैल्यूएशंस स्ट्रेस्ड हैं, चाहे तो प्रॉफिट बुक करें। चाहे सुबह का वीडियो देख सकते हैं कि वैल्यूएशंस बहुत बढ़ चुके हैं। अब गिफ्ट निफ्टी सुबह दिखा रहा था 60 पॉइंट माइनस, अभी ओनली 38 माइनस रह गया दोस्तों। धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ये क्यों रिकवर हो रहा है। सुबह फ्यूचर्स थे माइनस में और अभी क्योंकि शेयर मार्केट पल पल भर में बदलता है दोस्तों, पल पल भर में बदलता है। अभी स्टॉक फ्यूचर्स 38 डो जोन्स प्लस है, 27 पॉइंट नैस्डैक प्लस है एंड 8 पॉइंट S&P 500 प्लस में है। एशिया वीक खुला है। निक्की इन्फ्लेशन कम आने के बावजूद भी काफ़ी नीचे 636 खुला था, अभी 400 पॉइंट माइनस में रह गया है, लेकिन वीक तो वीक ही कहा जाएगा। ये सब क्यों हुआ? यूएस में रेट कट की संभावनाएं कम हो गई हैं दोस्तों। ख़त्म तो नहीं कहूँगा मैं, कम हो गई है। तो वहाँ इकोनॉमी अच्छे मूड में और रेट कट अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। यहाँ आरती एंड यूपीएल में एक जॉइंट वेंचर हुआ, जल्दी बता देता हूँ। सन फार्मा ने जो टेरो लिया था उसका डीलिस्टिंग होगा न्यूयॉर्क में एंड HCL ने टेलीकम्युनिकेशन में विस्तार किया है। NTPC और हिंडाल्को के आज रिजल्ट्स आएंगे। ये सब दोस्तों लिखा है। एंड मैकडोवल के भी रिजल्ट्स आ जाएंगे और भी बहुत सारी कंपनी जिनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। लगता है मुझे ये रिजल्ट्स का आखिरी दौर है जो 30 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ 30 मई तक जो होना हो जाएगा और बाजार के बढ़ने की संभावना 330 सीट एनडीए को अलोंग विद एनडीए 350, तो उसके संदर्भ में भी ये मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई ज़बरदस्त। महाराष्ट्र में एक हादसा हुआ दोस्तों, डोंबिवली में कुछ ब्लास्ट हुआ है। फ्राइडे है आज और कल था हमारा सुपर बम्पर डे। कल था हमारा सुपर बम्पर डे। अभी बॉन्ड यील्ड्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्रूड 81.31 और यहाँ से दोस्तों फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और रात तक ये 82 क्रॉस करने की संभावना होगी। रोज इसका यही काम है। 22,967 पे हम बंद हुए, 993 तक हम गए। आज हो सकता है 23,000 को भी
काटने की संभावना है। और बैंक्स 1000 पॉइंट बढ़े, 986 लास्ट में बढ़ के बंद हुए। मिड कैप में भी उछाल आया था कल, और वेट कर रहे हैं ये सब 4 जून का। सस्टेन आज करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एनवीडिया हमने बता दिया 9% बढ़ के बंद हुआ, इससे थोड़ा सा नैस्डैक और S&P में कम गिरावट आई। ये क्यों हुआ दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग का डेटा ठीक ठाक आया, स्ट्रोंग आया, यानी जब वहाँ स्ट्रोंग ये डाटा आते हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस और मुद्रा वो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस होते हैं। सर्विसेज का भी डाटा बढ़िया आया। कंपोजिट EMI यूएस में, मैं यूएस के संदर्भ में बता रहा हूँ, ये सब बढ़ के आया। इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इसलिए रेट कट की संभावनाएं कम हो गई हैं। बॉन्ड यील्ड्स भी वहाँ बढ़े हैं, 10 years, 20 years, एंड स्वैप्स ने 0.4% कट की दिसंबर में, 0.25 की संभावना जताई है। इवन डो जोन्स में सेलिंग प्रेशर है, नैस्डैक S&P में भी प्रॉफिट बुकिंग। इनको एनवीडिया ने थोड़ा बचा लिया। ये टोटली दोस्तों यूएस में कल बीती रात प्रॉफिट बुकिंग थी, और नॉट ओनली इन यूएस, ग्लोबली प्रॉफिट बुकिंग थी दोस्तों। एशिया में भी आपने देखा होगा, चाइनीज बाजार भी गिरे थे। आज सुबह सुबह निकी भी डाउन में खुला है। इंडिया ने थोड़ा अपोजिट किया, यहाँ शॉर्ट कवरिंग थी, इतना अनुमान शायद यूएस का नहीं था। FII की भारी शॉर्ट कवरिंग थी दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी अभी 38 पॉइंट डाउन है, एंड अब वहाँ का इन्फ्लेशन देखना होगा। इंडियन मार्केट शॉर्ट कवर 2,56,000 हो गए थे दोस्तों। शॉर्ट ही बहुत ज़्यादा हो गए थे, इतिहास में सबसे ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे आज तक के इतिहास में। एंड अभी भी 98,000 शॉर्ट्स हैं, 1,21,000 शॉर्ट कवर हुए हैं दोस्तों कल इंडिया में, इसलिए तूफानी तेजी थी। अब शॉर्ट कवर जब होते हैं ना, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस सब भाग जाते हैं दोस्तों, कोई लिमिट काम नहीं करते, कोई आइडिया नहीं काम करता, सब भाग जाते हैं। इसलिए कॉल राइटर्स बहुत दूर भाग गए और पुट राइटर्स ने उनको भगा दिया दोस्तों। IT चला, रिलायंस चला, बैंक्स चले, मेटल्स चले, इनकी वजह से दोस्तों ये सब कुछ कल हुआ। आज इंटरग्लोब एविएशन के रिजल्ट्स अच्छे आए, मुनाफा डबल हो गया, इसमें हरकत दिखाई देगी। SCL ने कंपनी के साथ करार किया, उसमें हरकत दिखाई दे सकती है। UPL और आरती इंडस्ट्रीज में जॉइंट वेंचर हुआ, एंड ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर को अडानी से कोई बड़ा ऑर्डर मिला। सन फार्मा और टैरो के बीच में सब एक्विजिशन ये हुआ है, मर्जर हो गया है। ये आ जाएंगे JNK संधार, NTPC, हिंडाल्को, बहुत सारे नतीजे, संधार का तो आ गया, संधार JK का तो आ गया, लेकिन आ जाएंगे खास तौर से NTPC और हिंडाल्को के नतीजे। आप इंतज़ार कर रहे होंगे लेवल्स का। देखिए, मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच होगी। जिस सीढ़ी से हम चढ़े हैं उस सीढ़ी पे हम उतरने का प्रयास करते हैं। कामयाबी तो मिलेगी सीढ़ी से उतरने की या नहीं मिलेगी, वो ही ऑब्जर्व करने का काम हमारा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स रहेगा।
मुझे लगता है दोस्तों आज जो कल हम 22,967 पर बंद हुए, 369 पॉइंट बढ़ के, आज सपोर्ट डेफिनेटली एक बार को 900 कटेगा और 866 पे एक सपोर्ट से मिलेगी, 22,866। ये साइकोलॉजिकली है दोस्तों। ये कटा तो फिर 810 पे रुकावट, वो सपोर्ट मिलेगी 810, और वो भी कट गया तो देखिए 750 और फिर 710। याद रखिए 710 लेवल मैंने कल भी दिया था, वहां तक मार कर सकता है। अगर सस्टेन नहीं हुआ तो, और अगर सस्टेन हो गया 993 के ऊपर तो 23,023, मैंने बताया था ना भाई, वहां एक रेजिस्टेंस फील होगा। अगर 10 मिनट उसके ऊपर रुक गए फिर गाड़ी हमारी चल पड़ेगी 23,110 और 190 की तरफ। लास्ट होगा 240। अब लास्ट देने की आदत पड़ गई दोस्तों कल का तूफानी तेजी देखकर। बात आती है अब बैंक निफ्टी की। देखिए इसमें भी सपोर्ट पहली तो 510 दिखाई देगी आपको, और फिर 210 और 48,000, क्योंकि तेजी बहुत थी। अब बात आती है इसके रेजिस्टेंस की। डेफिनेटली मुझे लगता है ये एक बार को 991 48,991 दिखाएगा, वहां रेजिस्टेंस फील करेगा, और फिर 49,000 के ऊपर अगर ये निकल गया, वहां भी 90 पॉइंट पे 49,090 पे रेजिस्टेंस दिखाएगा। बस वो निकला और 10 मिनट ठहरा, 49,345 और 556, इतनी तेजी से भागेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। मोमेंटम में बाजार मुझे दिखाई देता है। देखो अपना व्यू है ये मोमेंटम में। आज भी मैंने रात भी कहा था, ट्रक अगर ज़्यादा भारी भरकम हो तो साइंस का रूल है कि मोमेंटम जहाँ ड्राइवर रोकना चाहेगा वहाँ से 1-2 मीटर आगे चला जाता है। तो मोमेंटम आज भी दिखाई देगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स प्लस में आ गए। गिफ्ट निफ्टी जिसको मैं सुबह से देख रहा हूँ गिरते गिरते वो 38 रह गया, तो 9 बजे तक काफ़ी कुछ आमूल चूल परिवर्तन इनमें होंगे। और बस हमारा काम सस्टेनेबिलिटी देखना है। सस्टेन कर गया तो ऊपर, और सस्टेन नहीं किया तो नीचे। और मोमेंटम कल इतनी तेज था शॉर्ट कवरिंग का, अभी भी उनके शॉर्ट कितने बताए मैंने भाई, 98,000 अभी भी है। 1,21,000 कवर हुए दोस्तों कल। वो तो आपने देख ही लिया होगा बाजार के चढ़ने पे। और मेरी विनती सभी से ये है कि जहां आपको प्रॉफिट दिखे 30-31 मई तक कैश करने की कोशिश करिए। स्ट्रेस वैल्यूएशंस है हमारे शेयर्स के, स्ट्रेस ये मैं बता देता हूँ। वेदांता देखो 515 चला गया है, और कितने ये सब बढ़ गए। तो जहाँ आपको प्रॉफिट दिखाई दे, तो दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। लॉस या प्रॉफिट जो होगा इस वीडियो को देखने के बाद वो आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल दूर तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे। क्लियर कट सुन लीजिए अच्छी तरह, अपने विवेक का यूज करें, अपने पर्सनल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।
आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बात ही लंबी थी, मैंने पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों इस पर अमल करिए, और आज अगर ये संभला तो फिर मंडे ट्यूसडे में भी एक मोमेंटम दिखाई देगा। नमस्कार।